नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट और हमारे सामने एक मामला ऐसा मामला है। मैं आपको बताते चलूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की मनमानी कह लें या फिर बदतमीजी कह लें। आधी रात 3 बजे एक महिला को गिरफ्तार किया जाता है जो कि कानून के तहत नहीं आता। किसी भी महिला को आप सूर्य अस्त से पहले उठा सकते हैं। अगर आपने उठाया भी है, उनको अरेस्ट भी किया है, तो आपके साथ एक महिला कांस्टेबल का होना बहुत जरूरी है, वो भी नहीं था। उसके बाद आरोपी की पत्नी को गिरफ्तार किया जाता है, आरोपी के भाई को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन आरोपी कहाँ है उसका शायद जांच पड़ताल नहीं हो रही है। हमारे साथ पीड़िता के परिवार मौजूद हैं, उनके ही घर के सदस्य मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये कहाँ तक सच है, इनके साथ क्या दिक्कतें आ रही है, कहाँ परेशानियां हो रही है और पूरा वारदात क्या है। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हम कोशिश करते हैं कि ऐसा मुद्दा हम अपने चैनल के थ्रू उठाएं और आप हमें बताएं कि आपका नाम क्या। मेरा नाम साकिर अली है जी। सूरजपुर से जी। ये वारदात जो हुई है वो पहले भी कभी हुई थी या फिर ये पहली बार है? नहीं, पहले भी आते थे लेकिन पहले नॉर्मल तरीके से पूछताछ करते थे और चले जाते थे। इस बार इन्होंने बहुत ज़्यादा अभद्रता करी है और बहुत उल्टा सीधा करके उसको ले भाई को मारते पीटते हुए लेके गए हैं। और अभी भी कल भी आकर के जो है इन्होंने घर पे आकर के धमकी दी है कि हम मतलब उल्टे सीधे केस लगा देंगे, मारेंगे पीटेंगे जो है। इस तरीके की बात उन्होंने घर पे करी है, जिससे पूरा घर परेशान है। और जो आपने जैसा कहा कि जिन उनके आपके भाई की पत्नी को उठाकर लेकर गए हैं, उनका नाम क्या है या अब ये पूरी समस्या कब से शुरू हुई है, कब से शुरुआत हुई है, ये आप मुझे बताएं। हमारा एक भाई है शाहिद नाम का। वो थोड़ा-सा आपराधिक प्रवृत्ति में है शुरू से ही। उसके चलते हुए 2017 में हमारे पिताजी ने उसको बेदखल भी कर दिया था। उनकी उसने 2 शादी करी हुई हैं, एक रूबीना से और एक है आपका क्या नाम है? रुखसार। दूसरे का नाम रुखसार है। रुखसार को लेकर के वो जो है बाहर रहता था कहीं। और जो ये रूबीना है, इसके पिताजी पहले से ही एक्सपायर थे। माताजी इनकी अभी 1.5-2 साल पहले एक्सपायर हो गई थी। तो उसके चलते हुए थोड़ा-सा इन्हें जीवन यापन में दिक्कत आ रही थी, तो वो यहाँ से अपने मैके से आकर यहाँ सूरजपुर में रह रही थी। तो ये उनको बदतमीज़ी करते हुए जो है अपने साथ में लेकर के गई हैं। आपके भाई को अपराधी बताया जा रहा है, आप बता सकते हैं कि क्या अपराध उन्होंने किया? अपराध की मुझे तो जानकारी है नहीं, उसका चोरी-वोरी में नाम वग़ैरह था। कोई कहीं बाइक चोरी थी, कहीं कुछ था, मुझे पूरी जानकारी उनके केस के बारे में नहीं है। हाँ, ये है कि उनमें 2-3 थानों में उनके खिलाफ जो है मुकदमे वग़ैरह थे। जिसकी वजह से पुलिस आपको परेशान कर रही है। जी, 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 जी। हम बीच-बीच में अपनी एप्लीकेशन भी देते रहे हैं, लेकिन पुलिस उसको सिरे से बिल्कुल इनकार कर देती है, नहीं मानती है उसे और बार-बार हमें जो है परेशान करती है। हमें हमारी टीम से ये भी जानने को मिला, जब इनकी समस्या हमारे तक आई, हमने थाना में कांटेक्ट किया तो वहाँ पर हमें ये पता लगा कि एसपी अधिकारी जो कि थानाध्यक्ष से भी ऊपर होते हैं, उन्होंने कहा कि थानाध्यक्ष 2 दिन से छुट्टी पर है। तो उनकी अनुपस्थिति में कैसे बिना वारंट के कैसे गिरफ्तारी हो सकती है? ये पहले गिरफ्तारी के लिए पहले भी गिरफ्तारी हुई है या फिर ये पहली बार आपके घर पे ऐसे घुस के ये जो वारदात हुआ? ये तो पहली बार हुआ है। ये पहली बार। हुआ है, पूछताछ करने वो कई बार आए हैं रात में जो है, लेकिन गिरफ्तारी पहली बार हुई है ये जो। आपने बताया कि पुलिस आपके भाई ने अपराध किया है पर परेशानियां आपको झेलनी पड़ रही है, पर अब ना आपको झेलना पड़े उसके लिए आपने क्या क्या किया है? हमने उसके लिए एप्लीकेशन दी हुई थी अपनी तरफ से। जो पिताजी ने बेदखल करा था वो पेपर भी हमने लगा दिए थे उसमें कि भई हमारा भाई से कोई संबंध नहीं है। और उसके लिए हमने 4-5 जगह अपना जो एप्लीकेशन थी वो भेजी हुई है डीएम के यहाँ, एसएसपी के यहाँ। भई ये एप्लीकेशन वगैरह ही दी हुई है हमने जो है उसको। अप्रूवल हो गई है इसकी? अप्रूव्ड, ये अप्रूव्ड आपके पास कागजात है? हाँ, हमारे पास में रजिस्ट्री के साथ में वो कागज़ात हैं जो। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो आरोपी हैं उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है, अपने परिवार से उनको कभी का बेदखल कर दिया गया। और साथ में कागजात, अगर आपके पास कागजात रजिस्ट्रेशन हो या फिर उसका फॉर्म हो, आपने बनवा रखा है, आपके पास उसका पेपर है, तो
इससे बड़ी चीज या इससे बड़ा कोई प्रूफ नहीं हो सकता, लेकिन उसके बावजूद भी इनको कई कठिनाइयां जो है वो झेलनी पड़ रही है। आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा एक्शन पुलिस नहीं ले रही है आपके अकॉर्डिंग, या आपके अनुसार क्या लगता है कि इसकी वजह से आपको ये परेशानियां देखने को मिल रही है, या पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसी क्या चीज है? हमारा सवाल आपसे ये है कि ये पूरी वारदात कैसे हुई? आपने बताया कि पहले आपकी जो आपके भाई की जो पत्नी है, पहली पत्नी जो है, उनको उठाया गया, आपके घर से अरेस्ट किया गया, फिर आपके ही भाई को, जिन दोनों दोनों को एक साथ गिरफ्तारी की गई। कैसे इसकी शुरुआत हुई? उस दिन आपको क्या क्या झेलना पड़ा, क्या क्या आपके साथ हुआ, वो आप मुझे अच्छे तरीके से बताएं ताकि पता लगे। उस दिन हमारे एक रिलेटिव में एक्सीडेंट हो गया था। एक बच्चा छत से गिर गया था, वो कैलाश हॉस्पिटल में एडमिट था। हम 2 बजे, मैं और हमारे एक समधी और एक हमारे समधी के साले, हम घर पे गए हुए थे कि घंटा 2 घंटा आराम कर आते हैं, फिर वापसी हॉस्पिटल आ जाएंगे। तो वहाँ पे जाकर के हम लेटे ही थे, इतने में ही पुलिस का जो पूरा बल था, 5-6 आदमी थे, वो आकर के जो है उन्होंने सबको जो है पकड़ लिया, जो है कि भाई नाम वगैरह पूछने लगे, नाम बताओ भाई क्या है कैसा है। तो रिश्तेदारों के सामने बड़ी दिक्कत हुई, हमने उन्हें बताया भी, मैंने भाई इनके साथ आप बदतमीजी मत करो, ये रिश्तेदार हैं, ऐसे ऐसे हैं, और हम ऐसे ऐसे घटना हो गई थी, वहाँ से अभी आए हैं। लेकिन फिर भी वो जो है अपनी मनमानी करते रहे, और छोटे भाई को साबित को और शाहिद की जो पहली पत्नी है रूबीना को, वो अपने साथ में लेके गए। ये पूरी कहानी थी और घर में आकर तोड़फोड़ भी हुई? नहीं, तोड़-फोड़ वगैरह नहीं करी है। उन्होंने बस यही था, कमरे में जा कर के उन्होंने चेक वगैरह करा था कि भई जो अपराधी शाहिद है, वो यहाँ है तो नहीं, उसमें वो करा है। साबित के बारे में वो अभी जेल में ही है? नहीं, शाहिद तो ज़मानत पे छूट के चला गया है। शाहिद को वो उन्होंने अभी 13 तारीख को लेकर गए थे, और हमें अभी तक यही मालूम है कि वो अभी थाने में ही है। और रूबीना कहाँ है? रूबीना को उन्होंने अगले दिन जो है रूबीना के भाई को सौंप दिया था थाने वालों ने। जी। तो ये पूरी कहानी आपने सुनी कि किस तरीके से आरोपी घर पे नहीं है, फिर भी कैसे उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है। इसका क्या सॉल्यूशन निकल सकता है वो हमसे ज़्यादा कानून को पता है, या फिर पुलिस अधिकारी को पता है। हम यही चाहेंगे कि इस मैटर को जल्द से जल्द सुलझाया जाए, ताकि जो आरोपी है उन पे कार्रवाई की जाए, ना कि जो आरोपी के परिवार हैं। जी, जी। आरोपी के लिए हमसे अगर कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो उसे देने के लिए हम तैयार हैं, जितना भी हमें मालूम है हम तैयार हैं। बीच-बीच में उनके अननोन नंबर से कॉल आते हैं, अननोन नंबर से हम उठाते हैं तो बात होती है। उसको वो ये कहते हैं कि तुम अपने भाई के संपर्क में हो और बात करते हो जो उसमें। जबकि ये बिल्कुल भी नहीं है। प्रशासन को हमसे जो भी हेल्प चाहिए, जिस तरीके की जानकारी चाहिए जो हम पे है, हम उसे बिल्कुल देने के लिए तैयार हैं। जैसा कि पीड़िता के परिवार या फिर कह लें आरोपी के परिवार ने हमें बताया कि पुलिस को कोई भी मदद चाहिए तो हम उनकी मदद कर सकते हैं, चाहे वो फ़ोन कॉल्स आते हैं या फिर जहाँ तक हो सके ये आपकी मदद करेंगे, आपके साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, आपके केस को सुलझाने के लिए तैयार है। लेकिन जो ये असहज कह लें या फिर जो परेशानी इनके परिवार को झेलनी पड़ रही है आए दिन, उससे ये छुटकारा चाहते हैं, और हम भी यही चाहेंगे कि जो समस्या आपको झेलनी पड़ रही है उससे आप जल्दी उबर सकें। अब सवाल उठती है पुलिस प्रशासन पे और उत्तर प्रदेश पुलिस पे, क्योंकि कानून के तहत कुछ ऐसे नियम हैं जिसे कि फॉलो करना वो पुलिस की का भी अधिकार है और हमारे आम जनता का भी अधिकार है, जिसमें कि आपको मैंने बताया कि एक 3 बजे रात को महिला को गिरफ्तार किया जाता है बिना महिला कांस्टेबल के। पहला ये कि आप किसी भी महिला को बिना कांस्टेबल के, महिला कांस्टेबल के गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। दूसरा कि अगर थानाध्यक्ष ही मौजूद नहीं है, उसके बावजूद ये पूरी कहानी कैसे बनती है, कैसे बिना थानाध्यक्ष के परमिशन के बगैर ये सारी वारदात होती है। उसके बाद जो जिसे आपने गिरफ्तार किया है उसे 24 घंटे में किसी जज के पास न्याय के लिए पेश किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी, जैसा इन्होंने बताया कि पीड़ित के परिवार ने बताया कि आरोपी के भाई को कैसे 4 दिन तक जेल में बंद कर रखा गया। इससे साफ साफ पता लगता है कि हम भीमराव अंबेडकर जैसे उनकी जयंती मनाते हैं, लेकिन
जो हमारी कानून व्यवस्था है वो किस तरीके से लड़चड़ हो चुकी है कि समय पर कार्रवाई नहीं होती, समय पर हमें न्याय नहीं मिलता। कई ऐसे मामले हमारे आसपास दिखते हैं और हम हमारी टीम की तरफ से चाहेंगे और चैनल के माध्यम से भी हम यही चाहेंगे कि पुलिस इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे, इसके तह तक जानने की कोशिश करे और पीड़िता के परिवार को जल्द से जल्द बख्श दे और जो भी अपराधी है उन पे ज्यादा ध्यान दे। और पीड़िता के परिवार ने भी बताया है कि ये आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए बिल्कुल तैयार है, हर एक इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार है, लेकिन हमें भी इस न्याय का इंतजार रहेगा, हमें भी ऐसे केस को सुलझते हुए देखना अच्छा लगेगा। और अब ये भी सवाल उठता है कि किस तरीके से थाने में आपने जिन्हें गिरफ्त किया है उसे 4 दिन तक आपने बिठा रखा, लेकिन इसकी खबर थाने की अधिकारी या फिर एसपी को नहीं है। तो ये पूरा मामला क्या थाने के अंदर चल रहा है, ये भी एक सवाल हमारे सामने उठता है। और जल्द से जल्द हम चाहेंगे कि इसकी जो भी समस्या है उसका सुझाव मिले और ऐसी चीजें बाहर ना आए, और अगर आए भी तो इस पे पूरी जानकारी लेकर पुलिस इस पर काम करे। हम अपने चैनल के माध्यम से इसकी तह तक जानने की कोशिश किए और हमारे साथ पीड़िता के परिवार भी मौजूद थे, उन्होंने भी पूरी कहानी अपने मुंह से बताया और सुनाया, हम लोगों ने सुना भी। अब देखना ये होगा कि ये पुलिस कितनी जल्दी इस पर कार्रवाई करती है और इस केस को सुलझाती है। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। मैं अनीशा, नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट के साथ।